अपना माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। अच्छा जी मैं फाइलें अपनी खोल लेता हूँ और अपने अपने ग्रुप में मैसेज, आई होप तो आप लोगों ने कर दिया वो क्लास ज्वाइन करने का। दोस्त हमारे भी आ रहे हैं साथ साथ। हम्म। अच्छा, यहाँ से मैं अपनी फाइलें ओपन कर लेता हूँ। हम्म। अच्छा जी, this one। कौन सी फाइल में हम प्रैक्टिस कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। दिस वन एंड दोस्त हमारे भी साथ साथ क्लास में आ रहे हैं। दोस्त हमारे भी साथ साथ क्लास में आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स देख लिए थे। वेरिएबल्स के बाद हमने W3 स्कूल्स को, मुझे याद आ गया, हम W3 स्कूल्स को भी फॉलो कर रहे थे साथ साथ। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम W3 स्कूल्स को भी फॉलो कर रहे थे साथ साथ। और मैं बता रहा था कि हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इसका सिंटैक्स देखा था, उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देखे थे, फिर उसके बाद फंक्शंस भी देखे थे। अब हम मजीद फंक्शंस को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे आज, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स भी देखे थे कुछ, जहाँ तक देखने चाहिए थे। W3 स्कूल्स पर वैसे ऑब्जेक्ट नहीं थे जैसे हमने देखे हैं, लेकिन अच्छा है, हमने काफ़ी चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर देख ली हैं। उसके बाद एक एक दफ़ा काइंडली कोई पर्सन फिर से मैसेज कर दे ग्रुप में, ताकि किसी को कोई लेसन मिस ना हो जाए। ठीक। दारुल हरम भाई, आपका नाम क्या है ओरिजिनल, जरा बताइएगा प्लीज। दारुल हरम वाले जो भाई हैं हमारे, आपका नेम क्या है? कोशिश किया करें कि अपने नाम से ज्वाइन किया करें। मेरा नाम नंबर ग्रुप में है नुमान, आप देख लें एक दफ़ा। कोशिश किया करें कि अपने नाम से ज्वाइन किया करें। दारुल हरम वाले भाई, अपना नाम बताइएगा प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद हाफिज हमने मुस्तफ़ा सब हमारे। हाफिज, सॉरी, हाफिज मुस्तफ़ा। क्या दोबारा बताइएगा प्लीज। हाफिज मुस्तफ़ा। हाफिज मुस्तफ़ा। ओके जी, अच्छा जी, ठीक है। कोशिश किया करें कि अपने नाम से ज्वाइन करें। अच्छा जी, ये जी हमने इंशाल्लाह। ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और ऑब्जेक्ट बनाया था लास्ट टाइम, और उस ऑब्जेक्ट को हमने ट्राई करके देखा था कुछ इस तरह से कि ये मैं अपनी लॉगिन वाली फाइल, login.html वाली फाइल को रन कर रहा था, और इट्स रन हियर लाइक दिस वन। और ऑब्जेक्ट हमने ऑन करके देखा, इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट लगा कर देखा, तो इट वाज वर्किंग, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर दिस वन। उसके बाद हमने एलुमिनियस के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और उस एलुमिनियस के नाम के एक ऑब्जेक्ट को टू का मतलब था कि भाई इसके अंदर जो ये दो वाला डाटा है ये, ठीक है, जेन स्मिथ के नाम से डाटा था, और उसके अंदर भी टू, इसका मतलब क्या था, इस दो वाले डाटा के अंदर जो 1 0 1 एंड 2 पे यानी कि ईमेल पड़ा हुआ है या नेम पड़ा हुआ है, वो हमारे पास आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं आ रहा था। मैं हम बाकी की चीज़ों को फिल वक्त ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमें डिस्टरबेंस ना हो। जैसे कि ये फंक्शंस को हमने कॉल किया हुआ था, इनको वाइंड अप कर देते हैं। ये अरे को कॉल किया हुआ था, इनको वाइंड अप कर देते हैं। कोड मैं आपको भी गिट पे दे दूंगा। और उसके अलावा नाउ दिस इज एरो फंक्शन समथिंग, हाँ ये टेस्ट हो रहा था, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये सिंपल है, इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद ये इस्लामियात कहाँ लिखा है?
कंसोल डॉट लॉग, इसके अलावा और कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इस्लामियात, हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट के अंदर अरे बनाया था, जैसे कि हमारे किसी एक भाई ने क्वेश्चन किया था, हमने वो भी कर लिया था। इसके बाद ना हम अब थोड़ा सा लूप को डिस्कस कर लेते हैं कि ये लूप है क्या। ठीक है, सबसे पहली बात पहले हमने कीप इन माइंड, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न फॉर्म में, कि हमने कंडीशंस भी देख ली, ये भी देख लिया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स हमने देख ली हैं, अरेज हमने देख ली हैं। ठीक है, अरेज विद इन ऑब्जेक्ट हमने देख ली है, एंड ऑब्जेक्ट विद इन अरे ये भी हमने देख ली है। ठीक है, और इसके अलावा आई होप तो कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमने टेस्ट की होंगी, हमें पता लग गया होगा। हम आगे चलते हैं अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आ, एक लूप बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक लूप बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से मैं, और उस लूप का कुछ इस तरह का उसका स्केड्यूल बनाते हैं हम, कि हमारा ये लूप हमारे कंसोल के अंदर पहले चले, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने उस लूप के साथ क्या लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लूप बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर लूप 2 से 3 टाइप के होते हैं। फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, एंड फॉर लूप भी है, वाइल लूप भी है, एंड एक डू वाइल लूप भी होता है जो कि ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है। फिर एक फॉर ईच लूप होता है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें लूप्स होते हैं। इसकी एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ से देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ, तो यू कैन सी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ। मैंने आज तक बेसिक लेवल की जावास्क्रिप्ट जो है ना कोशिश की है कि ना ही पढ़ाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों की कंडीशन देख रहा हूँ उस हिसाब से, तो काइंडली इसको साथ साथ फॉलो लाजमी करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये लूप है, ये लेट है, लेट की जगह इंटीजर भी लगा सकते हैं, या लेट की जगह वार भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कांस्टेंट भी लगा सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेट इस्तेमाल होता है टेम्पोरेरी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो टेम्पोरेरी वैल्यू के लिए हम लेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने उसको बोल दिया है कि आई इज इक्वल टू 0 है और मुझे वैल्यू 10 तक चाहिए। ठीक है, मतलब कि 10 तक मुझे इस लूप को चलाना है, और उसके बाद मुझे इस लूप के साथ इसको इंक्रीमेंट करना है। प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में जाकर आई को प्रिंट कर देता हूँ, तो आई होप सो यहाँ पर हमें 0 से लेकर 9 तक हमारा सब कुछ शो हो जाना चाहिए, मतलब कि हमारी ये इंडेक्स वैल्यू हो जानी चाहिए। अगर मैं इसको 100 तक लेके जाऊंगा, और यू विल सी कि ये देखिए 0 से लेकर 100 तक मुझे ये सारी की सारी वैल्यू शो कर रहा है। क्यों? लूप क्या करता है, लूप एक ही चीज को बार बार चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 थी, ये आई के अंदर 0 आया, फिर उसके बाद ये प्लस हुआ, फिर इसकी वैल्यू प्लस हुई तो 1 आ गया, फिर उसके बाद प्लस हुई तो 2 आ गया, 3 4 5 6, इसी तरह ये फॉर लूप चलता रहा, और जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू नहीं होगी, मतलब कि जब तक मैंने इसको आई की वैल्यू से नीचे यानी कि 99 पर नहीं मिली, तब तक इसने अपने आप को रन ही किया है। ठीक है, सो दैट्स इट, लूप किस तरह ये रन होता है। जी नुमान मेरा नाम असद है। एक तो हो गया ये तरीका। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों, अब मिसाल ले लीजिए कि मैं ये चाहता हूं मैं अपने इस ऑब्जेक्ट का डाटा यहाँ पर शो करवाऊं, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर वापस आऊंगा, मैं यहाँ पर एल्यूमिनी आई दे दूंगा। ठीक है, और मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जितना मेरा ये ऑब्जेक्ट है ना, मेरा लूप उतना ही चले, यानी कि मेरे पास 1 2 3 4 5, यानी कि इस अरे का साइज, इस ऑब्जेक्ट का साइज 4 होगा। मैं इसको एक दफा कंसोल डॉट लॉग में एलुमिनिस डॉट लेंथ करके देख लेता हूँ, मुझे यहाँ पर पता लग जाएगा कि मेरे इसकी एलुमिनी की लेंथ कितनी है, 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर मेरे एल्यूमिनियम की लेंथ जो है वो 5 है, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस वन, कि मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम डॉट लेंथ लगाऊंगा एंड दिस लेंथ विल बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 5। तो प्रोसेस क्या करेगा, प्रोसेस मेरा 0 से स्टार्ट होगा, एल्यूमिनियम के अंदर आई की वैल्यू 0 होगी और 0 पर क्या पड़ा हुआ है, जॉन। ठीक है, लेट्स सी ये जॉन हमें प्रिंट कर कर देता है या नहीं देता। लेट्स सी, ये देखें, पहला ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, तीसरा प्रिंट हो गया, चौथा हो गया एंड पांचवा हो गया। यहां तक समझ आया दोस्तों? यहां तक समझ आया कि ये कंसोल में कहां से आ रहा है? क्लियर है? यस सर। मिस हुमा, एहसान, साकिब साहब, अब्दुल यस सर, रशीद, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? साकिब साहब कोई क्वेश्चन? एहसान, अब्दुल रशीद, नकाश, मुस्तफ़ा, शिराज, क्वेश्चन? शिराज भाई कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये ऑब्जेक्ट वाला आपका ही क्वेश्चन था ना, हम आपके ही टॉपिक से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मुझे याद है। ठीक है, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, मुझे जी साथ जी साथ क्लियर करते रहें, पूछते रहेंगे ना तो मुझे भी समझ आएगा कि यार मेरे साथ साथ वाले पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन कोर्स की आखिरी क्लास हो तो कम से कम आप लोग एक अच्छे लेवल पे जाके काम तो कर सके ना। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ, अब आपकी मर्जी है कि आपने अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है या अपने आप को बिगिनर बनाना है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू है। अच्छा, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इस लूप के अंदर हूँ और मैंने इसको बोला है भाई कि मुझे डॉट आईडी करवा दो या डॉट नेम करवा दो। अब ये क्या करेगा, ये मुझे मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर से नेम निकाल के दे देगा। ये देख रहे हैं, जॉन दिस वन, और उसके बाद जॉन स्मिथ एंड रॉबर्ट ब्राउन, एमिली जेसन, माइकल ली। ठीक है, अगर इसकी बजाय मैं इससे ईमेल मांगूंगा तो यू विल सी ये मुझे ईमेल प्रोवाइड कर देगा यहाँ पर सारा कुछ। अच्छा, अब एक काम करके देखते हैं, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर आईडी, और उस आईडी को मैं डेमो का नाम दे देता हूँ। मैं ये कहता हूँ भाई गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का मतलब डेमो। ठीक है, ये जो डेमो है, और डॉट इनर एचटीएमएल, यानी कि एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल के अंदर क्या हो, मेरा ये ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मैं नेम डाल देता हूँ फॉर द टाइम। ठीक है, लेट्स सी, रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, कौन बताएगा? शिराज सर भाई बताएगा। मैंने अपने हाँ हाँ मिस, आप बताइए क्या कह रही हैं आप, ये क्या हो रहा है? सर हमने अपने इनर HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ कर दिया अटैच, हम्म। और उसको मैनिपुलेट किया उसमें नहीं देखो ना, ये देखो मैंने ऊपर भी नेम ही प्रिंट किया और नीचे भी नेम ही प्रिंट किया। ठीक है, तो ये नीचे तो मुझे पांचों के पांचों नेम शो कर रहा है, ऊपर मुझे ये माइकल ली जो कि सबसे आखिरी वाला वो शो करे जा रहा है, क्यों? सर क्योंकि हम लोगों ने इनर HTML में वहां पे एक सिंगल एंड वाले को वो गेट कर रहा है सर, क्यों टोटल कर को रहा है ना, नहीं। एंड वाले को गेट क्यों कर रहा है? पर वो ऊपर लूप चलाया था ना, तो आखिरी वाला उसके उसमें रह गया मेमोरी में। नहीं तो बाकी के कहाँ गए? देखो ना, लूप हमने चलाया तो टेक्निकली नीचे भी एंड पे एक ही शो होना चाहिए, नीचे भी ये एक ही शो होना चाहिए ना टेक्निकली। तो नीचे तो पांच के पांच हो रहे हैं, नीचे वाला तो मेमोरी में रह नहीं रहा, ऊपर वाला मेमोरी में रह जा रहा है, क्या रीजन है? देखो और करो जरा। सर हमने कुछ डेटा जो है वो कंसोल पे प्रिंट करवाया हुआ है, और डॉक्यूमेंट और जो मतलब पर्टिकुलरली ये माइकल ली जो है वो हमने डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवाया शायद। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि देखिए मैंने कंसोल में प्रिंट करवाया है और सेम ही है मैंने इनर एचटीएमएल में दे दिया है। तो टेक्निकली लूप अगर चला के इन पांचों की वैल्यू दे रहा है तो इनकी वैल्यू भी तो लूप को देनी चाहिए ना, लेकिन वो लूप तो यहाँ पर आ ही नहीं, लेके ही नहीं आ रहा।
पर इनर HTML की वैल्यू हर दफा सर चेंज होती है ना, सिर्फ सिंगल ही जा रही है बिल्कुल वहाँ पे। बिल्कुल, कौन कौन कह रहा है? फरूख भाई कह रहा है, बिल्कुल ठीक कहा। ये दे एक्चुअली 5 की 5 ही रहा है। दे एक्चुअली ये बेचारा 5 की 5 वैल्यूज ही रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो लूप चलता है, सबसे पहले जॉन की वैल्यू आती है, जब अगला लूप चलता है तो वो डेमो के अंदर ही जेन की वैल्यू दे देता है, उससे अगला लूप चलता है तो वो डेमो के अंदर ही रॉबर्ट की वैल्यू दे देता है, फिर इसी तरह एमिली की वैल्यू दे देता है, फिर इसी तरह माइकल की वैल्यू दे देता है। यहाँ पर ना हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा स्लो करके। यहाँ पर होती थी उसकी ना, कोई मुझे याद नहीं है। यहाँ पर ना कहीं पे ऑप्शन होती है, ये देखो दिस वन, यहाँ पर ना कहीं पे ऑप्शन होती है कि कितने सेकंड में कौन सी आउटपुट आई है। ठीक है, मैं ज्यादा कंसोल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होती है, ये देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन होती है। आप यहाँ से भी इसको घुमा फिरा कर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एट द एंड रिजल्ट ये बता रहा हूँ कि देव इनको भी 5 ही वैल्यूज रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जब स्टेप टू स्टेप वैल्यू देता है तो वो वैल्यू सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर रिप्लेस हो जाती है। जैसे कि अब मिसाल ले लो, मैं यहाँ से कहता हूँ कुछ डाटा, अपना माइक काइंडली म्यूट कर लीजिए इन लिस्ट विद जावा। माइक इस वजह से म्यूट करने का बोलता हूँ कि जो है हमारी HTML कि वो हमारी रिकॉर्डिंग भी बाकी के लोग सुन रहे होते हैं तो जरा मसला होता है फिर। ठीक है, अच्छा अब हम इस इनर HTML के अंदर अपनी इसको लिस्ट को हम वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, हम इसको वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको वैल्यू को लगाने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि हम मैनुअली इसको वर्किंग में ले आए। दूसरा तरीका ये है कि हम ऑफिशियली टैग क्रिएट कर लें। ठीक है, ऑफिशियली टैग क्रिएट कर लें। ये टैग क्रिएट क्या करेगा, ये देखें यहाँ पर हमें कुछ हेल्प भी दी हुई है इन्होंने। ये टैग क्या करेगा, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, वैसे क्रिएट एलिमेंट भी होता है। क्रिएट एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, क्रिएट एलिमेंट गेट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ है कि भाई उससे सिलेक्ट कर लो। इसी तरह क्रिएट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, क्रिएट एलिमेंट का मतलब हुआ दोस्तों कि इसे एक नया न्यू टैग क्रिएट कर लो। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक ये लिस्ट लगा दूं, यहाँ पर एक लिस्ट लगा दूं ये वाली, और मैं इसको नाम दे दूं डेमो का। डेमो के अंदर मुझे स्टूडेंट कब तक आ रहे हैं, 24 मिनट हो गए हैं। अच्छा, अब इस डेमो के अंदर मैं एक लिस्ट भी क्रिएट करवा सकता हूँ। ठीक है, लाइक दिस वन। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इस लिस्ट को अपने इस वेरिएबल के अंदर, अपनी इस यूएल के अंदर अपेंड कर दूंगा। ठीक है, अपेंड वाला टॉपिक थोड़ा सा जो है ना हमारा मुश्किल है, उसको हम इस अगले वाले टॉपिक के बाद समझते हैं। ठीक है, अच्छा हम वापस आ जाते हैं अपनी डिटेल्स के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे। वापस आ जाता हूँ W3 स्कूल्स पे, मैं जावास्क्रिप्ट पे आ जाता हूँ, अपेंड की तरफ मैं आता हूँ यहाँ पर। फिर हमारे पास जैसे कि फॉर लूप है, वैसे फॉर लूप इन भी है। ठीक है, ये सारे के सारे लूप से एक जैसे हैं। और आपको एक और अच्छी और मजे की बात बताऊं कि ये फॉर लूप, ये वाइल लूप, मैप इन जेएस, लेट्स सी हमें क्या डेफिनेशन देते हैं इसकी। मैप्स इन जेएस लिखता हूँ, तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, मैप्स क्या है, मैप्स इज अ होल्ड की पेयर वेयर की कैन बी any data type। a map remember the original जो है लूप कैटेगरी का ये कहा। अब हमारे पास हमारी इंडस्ट्री में ये फॉर लूप वाइल लूप इस्तेमाल नहीं होता है, इसकी जगह हमारा मैप इस्तेमाल होता है। मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी मजीद समझा देता हूँ। ठीक है, इसकी डिटेल में जाने से पहले
पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम एक छोटा सा टूल जो है वो क्या बनाएं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप को ऐड कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से getbootstrap.com पे गया, डिस्कस किया था स्टार्टिंग में बनाने का। हम उस टूल को बनाना शुरू कर दें और हमारे लिए जरा थोड़ी सी आसानी हो जाए। हम्म 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 अच्छा जी, कंट्रोल सी किया और मैं इसी को यहाँ पर ले आता हूँ कंट्रोल वी, और क्विकली मैं यहाँ पर एक डिव लगा देता हूँ। ठीक है, डिव लगाने के बाद यहाँ पर मैं एक कंटेनर लगा देता हूँ। कंटेनर लगाने के बाद यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, और रो लगाने के बाद यहाँ पर मैं कॉल LG4 लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इनपुट लगा के क्लास के अंदर फॉर्म कंट्रोल लगा देता हूँ, एंड यू विल सी कि मेरे पास ये इनपुट एक आ गई है यहाँ पर। ठीक है, मैं empty क्लास बूटस्ट्रैप की है, मार्जिन टॉप 4 दे देता हूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाएगा। मैं इसको एक कार्ड में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डिव दिया यहाँ पर, ये क्लास लगाया कार्ड का, फिर डिव दिया यहाँ पे, डिव देने के बाद फिर क्लास लगाया कार्ड हेडर का, और यहाँ पे ये इनपुट लगा दिया। अब देखिए कि ये एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस कार्ड हेडर को मैं BG डेंजर कर दूंगा तो अगर आपको मजीद आसान नजर आएगा, ये देखने, ये मेरा ये आ गया यहाँ पे। अब ये तो है मेरा इनपुट। ठीक है, मैं इसके नीचे एक छोटा सा मजीद फ्रंट एंड बना लेता हूँ, टेबल डॉट टेबल, ओके, टेबल बॉर्डर टेबल टेबल एच ओवर, और यहाँ पर टी आर के अंदर TD इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल, सॉरी इनपुट टाइप इसको हम बटन कह देते हैं, बटन, और मैं इसको 0 कह देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ, बटन बटन डेंजर बटन SM। तो ये देखिए ये मेरी ये क्लास बन जाएगी। अगर मैं इस कॉर्ड बॉडी को हटा देता हूँ तो ये जरा फुल विड हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है, इसी तरह अब 0 है तो आई एम गोइंग टू यूज हियर 1, तो यू कैन सी हमारे पास 1 आ गया। मैं इसको वैल्यू भी दे देता हूँ, साथ साथ मैं इसको वैल्यू वैल्यू दे देता हूँ 0 की, और इसको वैल्यू दे देता हूँ 1 की। इसी तरह मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करके वैल्यू दे देता हूँ 2 की, एंड यू विल सी इट विल बी 2। उसके बाद मैं दोबारा से आता हूँ यहाँ पे, इसको वैल्यू दे देता हूँ 3 की, एंड ये लो 3, तो इट विल बी 3। मैं दोबारा से आता हूँ यहाँ पे और इसको वैल्यू दे देता हूँ 4 की, दैट विल बी 4। ये देख रहे हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी तरह मैं अगली रो भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर वार्निंग में, ठीक है, प्लस, ये प्लस हो गया। अब इसी तरह मैं इसी रो को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जरा, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 प्लस माइनस, एंड यू कैन सी हियर इज दिस वन। अगर मैं यहाँ पर इसको डेंजर या सक्सेस बोलूँ तो यू विल सी सक्सेस से क्या नहीं बोलते थे, इन्फो बोल देते हैं भाई, सक्सेस नहीं समझ आ रहा तो।
ये देखिए माइनस आ गया। इसी तरह मैं दोबारा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद इक्वल टू क्लियर और प्लस माइनस मल्टीप्लाई। लेट्स सी। ये देखिए ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेटर कैटेगरी का कुछ बन गया। मैं अगर इसको यहाँ से सी कर देता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास कुछ कैलकुलेटर कैटेगरी का बन गया है। ठीक है, हम इसको फंक्शनल करके देखते हैं। समझ आ रही है ना यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला तो नहीं है? तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं मैं लेकर जा रहा? नकाश, एहसान, मिस बुशरा, फरुख भाई, मिस उमा, नयाब, समझ आ रही है ना ये मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। बहुत इजी स्टेप जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैंने मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर किसी भी बटन पे क्लिक हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये वैल्यूज हमने ठीक नहीं दी हुई। प्लस की प्लस 5 6 7 और माइनस। ओके, और इसी तरह रिफ्रेश किया तो ये आ गया। फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9, सी, ओके, डायरेक्ट। लेट्स सी, ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। अच्छा जी, अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक और काम कर लेता हूँ। अच्छा अगर हम इसको मजीद छोटा करें तो कैसा लगेगा? ठीक है, लेकिन 3 पे जरा सूट कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं जब 0 पे क्लिक करूँ तो मेरे पास 0 की वैल्यू है, 1 पे क्लिक करूँ तो मेरे पास 1 की वैल्यू है। व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगा दूंगा ऑन क्लिक का, और ऑन क्लिक का फंक्शन लगाने के बाद गेट वैल्यू का एक फंक्शन लगा दूंगा, और मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ अपनी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कुछ इस तरह से। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेव किया, यू कैन सी। अच्छा जी, वहाँ इशू आ रहा है। फंक्शन गेट वैल्यू, देख लेते हैं जी कहाँ इशू है। वो गेट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड कह रहा है फंक्शन, क्यों? सर कॉल नहीं किया? नहीं, कॉल किया है ना हमने। सर फंक्शन को एंड पे हम दोबारा कॉल नहीं करते? नहीं नहीं, जब आपने बटन पे कॉल करना है ना तब आप यस फंक्शन सर। देखें ना। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कॉल तब करना पड़ता है जब आपने किसी एक्शन पर कॉल करना है। अगर मैं एंड पे दोबारा कॉल करूंगा तो ये देखो ना, ये नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है फंक्शन में मसला है। क्या अगर मैं यहाँ पर असद के नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, हमारी जेएस की फाइल चल रही है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगा के, ये देखिए हमारी जेएस की फाइल ही नहीं चल रही है। कहाँ गई हमारी जेएस की फाइल? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हमने उसका लिंक हटाया था ना जेएस की फाइल का, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप को ऐड किया ना। मैं दोबारा से जेएस की फाइल का लिंक लगा देता हूँ, और जेएस स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस, ये लो कंट्रोल एस किया तो देखो सब कुछ चल रहा है। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मुझे यहाँ पर इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये जहाँ ये कॉल वहीं हो रहा है जहाँ से एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक्चुअली जब पेज लोड होता है वो भी तो एक एक्शन ही है ना जो परफॉर्म होता है। ये मैंने ये किया रिफ्रेश, ये देखिए मैंने क्लिक किया हेलो वर्ल्ड, क्लिक किया हेलो वर्ल्ड। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये 0 वैल्यू मेरे इस अलर्ट के अंदर आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसके अंदर इसको एक पैरामीटर दे दूंगा दिस डॉट
वैल्यू का। ये पैरामीटर बेसिकली क्या करेगा, ये पैरामीटर मुझे इसकी करंट वैल्यू, ये जो अभी चल रही है वो वैल्यू ला के देगा। जैसे कि अभी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ये किया, फिर लोग हेलो वर्ल्ड आ रहा है क्योंकि हमने वहां पर वैल्यू को गेट नहीं किया। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको वी का नाम दे देता हूँ और अलर्ट में मैं लिखता हूँ कि वैल्यू इज वी। लेट्स सी, 0 पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पर ना क्योंकि हम सादी जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काम रिएक्ट में चल जाते हैं। तो ये देखिए 0 आ गया, ठीक है, दिस वन 0 आ गया। ये कैसे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में आके इसकी वैल्यू को बदल देता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट, आप देखिएगा जब मैं 0 पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मुझे उसकी वो वैल्यू देगा जो करंट इस वक्त चल रही है। तो ये दिस बेसिकली आपको करंट वैल्यू ला के देता है, ठीक है, समझ आया, दिस क्या करता है, करंट वैल्यू ला के देता है। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे सारे बटन पे ये अप्लाई हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि भाई जहां जहां पर मेरी ये क्लास लगी हुई है, वहां वहां पर तुम इस क्लास को इस फंक्शन के साथ मिला दो। मैंने ऐसे किया तो यू कैन सी कि अब ये पहले वाले के अंदर 2 दफा कॉल हो गया, मैं जस्ट रिप्लेस किया। अब यू कैन सी मैं जिस बटन पे क्लिक करूंगा मुझे वैल्यू मिलेगी। 2 पे क्लिक किया 2 की वैल्यू, 3 पे क्लिक किया 3 की वैल्यू, प्लस पे क्लिक किया प्लस की वैल्यू। अच्छा, वो बेसिकली हमने वार्निंग वाले बटन पे, डेंजर वाले बटन पे लगाया है। ये जो वार्निंग वाले बटन है इनके ऊपर तो ये कॉल नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने और प्लेस किया है। दिस वन, अब ये देखें, +3 6 स्टैटिक C इक्वल 8। समझ आया, क्लियर, यहाँ तक समझ आया हमने वैल्यू कैसे ली है। अब है ये जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट, लेकिन क्या वैल्यू हम फ्रंट एंड के साथ खेल रहे हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। मैंने सिर्फ सादा पैरामीटर लगाया है, ये देखो यहाँ पर पैरामीटर मैंने जिस वैल्यू को पास किया है और वही पैरामीटर को मैंने ये जस्ट वी में पास कर दिए। जी को भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। साकिब साहब, सिराज भाई, जायदा, हंसला, हुमा, बुशरा, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, भी हमने मजीद 3-4 टूल्स बनाने हैं। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे चलें यहाँ से। ओके, लेट्स सी, आप लोग है ना तंग कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन कैलकुलेटर किस लैंग्वेज पर बनेगा, मतलब किस लैंग्वेज पर बनेगा, आपके सामने लैंग्वेज इस्तेमाल तो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब मैं ये 0 पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ मेरी 0 की वैल्यू मेरे इनपुट के अंदर आनी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ b का, और मैं उसको बोलता हूँ भाई डॉक्यूमेंट, या एक और काम कर लेते हैं हम यहाँ पर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी को नाम रख देते हैं हम ये आईडी का हम नाम रख देते हैं कैलकुलेट का, ठीक है, ताकि वो आईडी हमारी कैलकुलेट हो जाए, दिस वन। और ये मैंने लगाया इधर डॉट वैल्यू, ठीक है, एंड इस वैल्यू के अंदर मैं ये v लगा दूंगा। देन यू विल सी कि मैं यहाँ पर 1 पे क्लिक करता हूँ तो 1, 2 पे क्लिक करता हूँ तो 3 पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं, 4 5 6 7 -8 9 इक्वल टू C स्टैटिक। समझ आया, क्लियर है।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आप लोग गौर करें, यहाँ पर 0 पे क्लिक करता हूँ तो 0 आता है, 1 पे क्लिक करता हूँ तो 1 आता है। टेक्निकली तो मुझे यहाँ पर जब मैं 0 पे क्लिक करूँ तो 0, टेक्निकली यहाँ पर 0 पे क्लिक करूँ तो 0, लेकिन जब 1 पे क्लिक करूँ तो ऐसे 1 आना चाहिए, 2 3 4। ये क्या सीन है, ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये क्यों नहीं आ रहा? सर दोबारा जरा समझाइएगा। ये देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब वैल्यू को किसी एक बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और कैलकुलेट के अंदर मैंने ये वैल्यू डाल दी है। कैलकुलेट क्या है? ये कैलकुलेट उस इनपुट की आईडी है जिस इनपुट के अंदर ये वैल्यू है, जिस इनपुट के अंदर हमने वैल्यू को डालना है। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू वी मैंने किया है। ये वी क्या कर रहा है बेसिकली, ये वी मेरी वैल्यू को मेरे इस इनपुट के अंदर डाल रहा है। ये वी मेरा ये वाला पैरामीटर है। अब देखो ना, मैं यहाँ पर अगर 1 पे क्लिक करता हूँ तो वो 1 आ जाता है, 2 पे क्लिक करता हूँ तो टेक्निकली इसको 12 होना चाहिए। ये रिप्लेस कर रहा है, क्यों? सर सर पुरानी वैल्यू इनर में प्लस कर लेना। सर इनर HTML यूज करें। इनर HTML यूज तो तब करते हैं ना जब हमने HTML के अंदर कुछ डालना हो। ठीक है, ये तो टैग है, ये तो इनपुट टैग है। डिस्प्ले वाले में सर। नहीं नहीं नहीं, वो हम टैग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए नहीं कर सकते। कोई और सजेशन दे प्लीज। सर वो गेट वैल्यू कर लेना बाय एलिमेंट और उसमें ऐड कर लें प्लस, यानी कि कॉन्कैट कर लें उसमें। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है फरूक भाई, दोबारा बताइएगा प्लीज। सर वो वैल्यू उसकी गेट कर लें उस एलिमेंट की ना, जो अपना कैलकुलेटर वाली है, और उसके साथ नई वैल्यू को कॉन्कैट कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मसला ये है ना कि देखो अभी मैं जब 0 पे क्लिक करता हूँ तो वो 0 दे रहा है। जब मैं 1 पे क्लिक करता हूँ ना तो वो देखो आगे से पूछ नहीं रहा भाई इसमें है क्या, बस उसकी अगली वैल्यू थोप देता है वो। तो टेक्निकली जैसे फरूक भाई ने बोला है, हमें इसको कॉनकैट तो नहीं करना पड़ेगा, करेंगे हम प्लस ही, कॉनकैट की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट के ऑपरेशन भी कुछ इस तरह के। मैं वेरिएबल एक बी बना लेता हूँ और उस बी के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस आईडी का नाम दे देता हूँ कैलकुलेट। और पहले इस कैलकुलेट के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है वो मैं वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कंसोल डॉट लॉग पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको बी को ऑन करके देखता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब क्योंकि बी के अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो देखो मुझे कुछ नहीं देगा। ठीक है, अच्छा वैसे इसको कंसोल के अंदर आना चाहिए था, मैं ट्राई कर लेता, तो वो देखो मुझे ब्लैंक या अनडिफाइंड देगा। ये देख रहे हो, और नीचे देख रहे हो मैं जितनी दफा क्लिक करता जा रहा हूँ मुझे खाली एक ब्लैंक देता जा रहा है। ठीक है, अब टेक्निकली ये मुझे वैल्यू मेरी मिल गई है। अब उसके बाद मैं वेरिएबल u इज इक्वल टू बी प्लस वी, ये दे दिया। उसके बाद उसको मैं u के अंदर स्टोर, इस u को मैं इस कैलकुलेट के अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा। अब ये देखिएगा 0 1 2 3 प्लस 4 5 6, समझ आया? यहाँ तक समझ आया कि क्या चल रहा है? बस अब क्या कर रहा है, प्रोसेस क्या कर रहा है, पहले वैल्यू ले रहा है, लेकर फिर जो नहीं आने वाली वैल्यू है उसके अंदर उसको प्लस कर रहा है। अब बिल्कुल स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट पे जो टाइप लेता है वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है ना, अब स्ट्रिंग से क्या मुराद है, अगर वो इसको पहले वाली वैल्यू को स्ट्रिंग ले रहा है और दूसरे वाली वैल्यू को भी स्ट्रिंग ले रहा है तो टेक्निकली ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग बन जाएगी। समझ आया? यानी कि अगर पहले वाली वैल्यू को वो 3 ले रहा है और प्लस दूसरे वाली वैल्यू को 4 ले रहा है तो इसको 7 नहीं बल्कि 34 बताएगा। ये मैंने डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले समझाया था, याद है ना विश्वमा, याद है? यस सर। मैं डिटेल में समझाया था। तो ये देखिए दिस वन कल की क्लास है शायद परसों, प्लस प्लस 2। अब टेक्निकली मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया, अब मुझे इसको रिजॉल्व करवाना है। मैं रिजॉल्व कैसे करवाऊंगा, मैं चाहता हूँ मैं इक्वल टू पे क्लिक करूँ तो मेरा मुझे रिजल्ट मिल जाए। तो मैं यहाँ पर ऑन इक्वल टू मैं गेट एक रिजल्ट के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं कॉल करना है फिल वक्त, मैं जस्ट गेट रिजल्ट के नाम से
एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर ऐसे कॉल कर लेता हूँ, फंक्शन गेट रिजल्ट, फिर उसके बाद वैल्यू, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के बाद कैलकुलेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, सॉरी, ये मेरे पास मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है, और इस वैल्यू के बाद मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ और एक फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ जिसको हम इवल बोलते हैं। ये इवल का फंक्शन क्या करता है, ये जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करके आपको दे देते हैं। इनके 1+2 लिखूंगा तो ये देखिएगा वो नीचे मुझे अच्छा, यहाँ पर एक और मसला है कि हमने यहाँ पर ये गलत किया है, हमने इसको इक्वल टू के ऊपर लगाना था ना, और वो इक्वल टू मेरा ये है। लेट्स सी नाउ, अगर मैं 1+2 करके इक्वल टू करता हूँ तो वो देख रहे हैं नीचे, हंजला क्या नाम है आपका, शिराज भाई, ये देख रहे हैं आप, वो मुझे नीचे एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करके दे रहा है। फरूख भाई देख रहे हैं आप, समझ आया? जी सर। मैं यहाँ पर अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, खत्म करने के बाद मैं लिखता हूँ 1 2 -3 + 6 मल्टीप्लाई बाय 67, तो वो देख रहे हैं मुझे ये नीचे कैलकुलेट करके दे रहा है सारा कुछ। तो टेक्निकली ये मेरे पास इसकी ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब मुझे इस रिजल्ट को अपने वेरिएबल के अंदर सेव करना है, तो अपनी इसके अंदर इनपुट के अंदर सेव करना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी के बाद कैलकुलेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यू। ठीक है, और वो यू को क्या करूंगा, इवैल के फंक्शन के अंदर कॉल कर दूंगा। सिंपल। आप किया रिफ्रेश, 2+3 = 5, 55 + 7 = 62। समझ आया दोस्तों? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। नो सर। इसी तरह अगर मुझे क्लियर करना है तो मैं यहाँ पर क्लियर इनपुट, और इनपुट के अंदर वेरिएबल h इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सॉरी, इनपुट के वेरिएबल h इज इक्वल टू, या वेरिएबल भी ना लगाऊं, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कैलकुलेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्पेस डाल दिया दिस वन, यानी कि मैं कह रहा हूँ इसको खाली कर दो या इसको नल कर दो। ठीक है, और मैं इस इनपुट को, इस क्लियर इनपुट वाले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ हमारे इस सी के अंदर। ठीक है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया, ये लिखा, सी पे क्लिक किया, ये देखिए खाली, फिर ये लिखा, सी पे क्लिक किया, खाली, 67 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू दिस वन, ये किया, खाली। अब ये देखिए हमने कितने थोड़े टाइम में एक अच्छा कैलकुलेटर बना लिया है विद द जावास्क्रिप्ट। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हम और भी इसके अंदर मजीद टूल्स बनाएंगे जब तक कि आपको चीज़ों की समझ नहीं आ जाती। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है और बहुत ही इजीली हम इसको लेकर चल रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम करेंसी एक्सचेंजर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन दोस्तों? क्लियर है? यस सर। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यहाँ जहाँ तक हमने अभी तक वर्किंग की है? कोई क्वेश्चन? सर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर कंफ्यूजन होगी तो कल के सेशन में पूछेंगे। और इंशाल्लाह। ये है कि सर वीडियो जो है वो आप एक शेयर कर देंगे तो आसानी हो जाएगी प्रैक्टिस करने में। वीडियो जो है ना बेसिकली आपकी विद इन 24 to 48 आवर्स आती होती है। मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ,
विदिन 24 to 48 आवर्स आती होती है वीडियो आपकी, ठीक है ना। बिकॉज आपकी ये जो वीडियो भी लेक्चर हुआ है ना, लेक्चर ने तो कम से कम 3 घंटे लेने हैं गूगल मीट पे आने के लिए, ठीक है। तो फिर जो अपलोड करने वाला बंदा है वो भी बेचारा सिंगर है, ठीक है ना, उसने बेचारे ने अपलोड करनी होती है। और वो आपका अकेला लेक्चर नहीं होता, और भी हमारे लेक्चर्स हो रहे होते हैं, उन सबको अपलोड करना होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये अनाउंस करना था, कल हमारी क्लास जो है वो 1 घंटा या तो बाद में होगी या पहले होगी, ठीक है। सिंगल से मुराद है कि उसने गिटहब का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आप कल की जो आपकी हमारी जो क्लास है ना, वो या तो 1 घंटा हमारी टाइमिंग से पहले बाद में होगी, बल्कि 1 घंटा बाद में होगी। मतलब कि हमारी क्लास 6 बजे होती है, कल जो है मेरा एग्ज़ाम है एक, तो हमारी जो क्लास है वो हम 7 o'clock ले जाएंगे, ठीक है। तो जो है थोड़ा सा आप ये माइंड में रखिएगा, मेरा एग्ज़ाम है, मुझे आप जो है ना ऑफिस वापस आते आते वापस आते आते मुझे 6 बज सकते हैं। तो मैं जस्ट डेंजर जोन से निकलने के लिए हमारी एक क्लास को ना 1 घंटा आगे शिफ्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्लास को 1 घंटा आगे शिफ्ट करवा रहा हूँ, तो लिहाजा थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। कल एक मेरा एग्जाम है, मैंने वो देने जाना है, तो वो फिर हो सकता है कि मुझे आते आते 6 बजे, तो वो ऐसा ना हो कि आप लोग मेरा इंतजार करते रहें और 6 बजे या 6 बज के 10 मिनट या 15 मिनट पे क्लास शुरू हो। इसकी बनस्बत ऐसा ही नहीं है कि हम शेड्यूल एक ठीक टाइम पे कर लेते हैं। क्या क्या ख्याल है साकिब साहब, ठीक कह रहा हूँ मैं?